इंडिया जीके भी शुमार होगी, सारी की सारी चीजें इसी के अंदर हमारी शुमार होंगी। ठीक है, आ जाओ फटाफट से करें भाई स्टार्ट। वेरी गुड भाई। क्या सर बता दो प्लीज, क्या है पॉलिटी के सारे लेक्चर ऐप के ऊपर अपलोड हैं भाई, न्यूज़ अपडेट चेक करो भाई ध्यान से अच्छे से। 471 अर्जुन सर भी आ गया, वाह 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 शाबाश। किसी का 521, किसी का 528, सब तुक्केबाज हैं। देखो भाई, तो भाई स्टार्ट करते पहले प्रश्न से आ जाओ, समय की बर्बादी नहीं करेंगे। देखो, हरियाणा में भाखड़ा प्रणाली के अंतर्गत कुल कितनी नहरें? हरियाणा सीटी ग्रुप डी 23 अक्टूबर 2023 के अंदर ये प्रश्न है भाखड़ा नहर प्रणाली। भाई एक चीज तो आपको ये बता दो, हरियाणा की जो सबसे बड़ी नहर है वो हमारी पश्चिमी यमुना नहर है। अगर आपसे क्या प्रश्न पूछ ले, हरियाणा की सबसे बड़ी नहर, हरियाणा की जो सबसे बड़ी नहर है वो कौन सी है? नहर और नदी का मैंने आपको डिफरेंस पहले बता दिया था भाई। ठीक है, नहर किसती बोल रहे हैं भाई? नहर उसती बोल रहे हैं जिसका जो आदमी द्वारा निर्मित हो, मानव निर्मित, उसकी नहर बोलिया करें। नदी किसती बोलो जो प्रकृति बना हुआ है, आप पे आप पहाड़ा मैं राख नो काट के जो बनी जावा है उसकी नदी बोल रहे हैं। डिफरेंस समझ में आया? तो हरियाणा की सबसे बड़ी नहर पूछ ले तो कौन सी? पश्चिमी यमुना नहर क्या हरियाणा की सबसे बड़ी नहर आगा में शुमार है। ठीक है भाई, निकाल लिकड़ा जाया यमुना नदी का महता भाई, यमुना नदी का महता। हरियाणा का मैं एंट्री कड़ा था मारा भाई, हरियाणा का मैं एंट्री मारा भाई यमुना नदी। कहां से भाई? आपके यमुना नगर से। यमुना नदी यमुना नगर से क्या है? एंट्री होती है। ठीक है, जितनी चीजें आ गई समझ में। अब जहां पर नहर का पानी ज्यादा होगा, ठीक है, वहीं पर गंडों की जो गन्ने होते हैं ना, गन्ने शुगर कैन बोलना जिसकी गंडा ले गंडा। ठीक है, तो सर्वाधिक जो गन्ने की खेती होगी वो भी कहां पर होगी? जहां पर नहर का पानी ज्यादा होगा। तो हरियाणा में जो सर्वाधिक जो गन्ने की खेती है, ठीक है, सर्वाधिक गन्ने की खेती कहां पर होती है? हमारी यमुना नगर के अंदर देखने को मिलती है सर्वाधिक गन्ने की खेती। अब जहां पर गन्ने की खेती ज्यादा होगी, गन्ने का उत्पादन ज्यादा होगा, वहीं पर शुगर यानी चीनी भी ज्यादा बनेगी। तो हरियाणा की जो सबसे बड़ी जो शुगर मिल है, क्या हमारी हरियाणा की सबसे बड़ी जो शुगर मिल है वो भी हमारी कहां पर हो जाएगी? यमुना नगर के अंदर क्या हरियाणा की सबसे बड़ी शुगर मिल होगी? और शुगर मिल का नाम बताओगे एक बार सभी साथी कमेंट के अंदर, क्या नाम है? ठीक है, इतनी चीजें सभी साथियों क्लियर। दूसरी चीज हम लोग देखते हैं, हरियाणा की सबसे छोटी नहर कौन सी? सबसे छोटी इंदरी कौन सी? एक तरीके से यही समझ लो। तो सबसे जो छोटी नहर की बात करें तो कौन सी? भिवानी जिले के अंदर रेत ही रेत है, तो रेत के अंदर इतनी बड़ी नहर नहीं बन सकती। तो भिवानी नहर को क्या हरियाणा की सबसे छोटी नहर भी बोला जाता है। ये चीज भी याद रख लेना। ठीक है, जितनी चीजें आगे समझ में। अब हम लोग बात करें भाखड़ा नदी का बारे में। भाखड़ा जो नहर है इसका केस होता है, केसांग है भाई। पहली चीज तो भाई हरियाणा का जो टोहाना है, ठीक है, टोहाना के अंदर से भाई यो एंट्री कर। वेरी गुड सरस्वती वेरी गुड भाई। सरस्वती शुगर मिल है भाई, कौन सी? सरस्वती शुगर मिल हरियाणा की सबसे बड़ी शुगर मिल है भाई। ठीक है, और ये कहां पर हमारी स्थित है? एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल समझ लो आप लोग, ये हमारे यमुना नगर के अंदर स्थित है। ठीक है जी। अब जो भाखड़ा प्रणाली भाई, भाखड़ा नदी जो नहर है, सॉरी, हरियाणा के अंदर एंट्री कहां से ले हुआ है? तो हरियाणा के अंदर एंट्री ले भाई टोहाना था। टोहाना चल लो भाई बस का मैं टोहाना था के है भाई हरियाणा का मैं एंट्री ले हुआ है। और इसी वजह से क्या है भाई, टोहाना के अंदर बहुत सारी नहरें देखने को मिलती है आपको। जो भी साथी टोहाना किसी की उसमें ड्यूटी हो ना, बेलदार बोलदार लाए रहो, साथी बता भी देगा, टोहाना के अंदर सबसे ज्यादा नहरें देखने को मिलती हैं। तो इसलिए इसको सिटी ऑफ रिवर्स के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि नहरों के शहर के नाम से किसको जाना जाता है? हमारा टोहाना को सिटी ऑफ रिवर्स भी बोला जाता है। ठीक है जी, चीजें समझ में आ गई भाई। ठीक है, इसको इसके अलावा इसको हरियाणा की कैनाल सिटी भी बोल देते हैं। कैनाल नहर होगी, ठीक है, हरियाणा की कैनाल सिटी भी बोल देते हैं। लिख देता हूं, हरियाणा की कैनाल सिटी भी इसकी बोल रहे हैं भाई। ठीक है जी, बोल दिया। ठीक है, इतनी चीजें दिमाग के अंदर घुस गई। दूसरी चीज भाई, ये जो हमारी नदी है भाखड़ा जो नहर है, सॉरी नदी नहीं नहर, ये निकलती कहां से? तो नांगल बांध है, कहां पर? पंजाब के अंदर भाखड़ा नांगल बांध, आपने नाम भी सुना होगा। उस बांध के ऊपर से ये नहर निकाल ली गई है। कहां से निकाल ली गई है? नांगल बांध एट पंजाब पुलिस। ठीक है, पंजाब के अंदर क्या नांगल बांध है, वहां से क्या हमारी जो भाखड़ा नहर है वो हमारी निकाल ली गई थी। ठीक है, और इसी जो नांगल बांध है भाई, यहीं पर जो हमारी भाखड़ा नहर है ये जो निकाल ली गई, तो इसका उद्घाटन किसी ने किया था? तो उस टाइम जो हमारे प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, साल 1954 के अंदर उनके द्वारा उद्घाटन किया गया था। ठीक है जी। अब बात करते हैं भाखड़ा प्रणाली है भाई, इसके अंदर टोटल कितनी नहर आती है? जो भाखड़ा नहर जो आई ना टोहाना के अंदर एंट्री करी, इसके अंदर से बहुत छोटी बहुत सारी नहरें निकाल ली गई हैं। ठीक है, भाखड़ा नहर इतनी चौड़ी है जो कोई नाना खातर उतर जाए डूबे जाए
खेल फिनिश, इतना ज्यादा पानी का फ्लो हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर से टोटल कितनी नहरें निकाली गई, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो इसके अंदर से टोटल हमारी 521 नहरें निकाली गई हैं, किससे, भाखड़ा प्रणाली के तहत भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाए। याद कैसे रखोगे, हरियाणा की 500 दिशाओं के अंदर क्या है, अगर आपको एक किस करनी है तो भाखड़ा जो नहर है इसने इतनी नदियां फैला रखी, किसी भी नदी के उसके ऊपर पटड़ी के ऊपर बैठ के आप लोग एक किसी कर सकते हो। ठीक है भाई, तो करंट अफेयर अभी करवाई नहीं भाई, करवा दूंगा ना, टेंशन ले। अरे सारी चीजें करवाऊंगा यार, तुम भड़क क्यों लिया करो, तुम टेंशन ना लिया करो, काम मेरा सारा सौदा करवाना। भाई अलंकार हो गए, धातु हो गए, करवाऊंगा भाई, मन पता है, रह रहे हैं अलंकार रह रहा, धातु रह रहा, काल, धातु तो शायद करवा रखे, काल, अलंकार और काल 2 टॉपिक रह रहे हैं। हिंदी का में 2 टॉपिक रह रहे हैं, बैच का में अलंकार और काल। ठीक है, बाकी सारी हिंदी करवा रखी है। इसके अलावा कंप्यूटर रह रहा है। ठीक है, और हरियाणा करंट रह रही, बाकी कुछ नहीं रहा, सारा सौदा करवा रहा क्या है। क्या ठीक है, चलो आगे आगे चलो भाई, अगला कौन सा हमारे पास, अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है, ये देखो भाई, ये प्रश्न मना जिब तरते डिस्ट्रिक्ट वाइज परीक्षा कराया, उस टाइम भी करवाया था। ये आईआईटी नहीं है, ये एक तो आईआईटी होती है अलग है, ये हमारे पास आईआईटी 3 बार आई है। तो ये 3 बार ट्रिपल आईटी है, हरियाणा में कहां पर अवस्थित है, ये भी सीईटी ग्रुप डी 23 अक्टूबर 2023 के अंदर। जब मैंने डिस्ट्रिक्ट वाइज परीक्षा करवाया था ना, जिलेवार परीक्षा, उसका मैं स्पेशल करवाया था। हाँ 25 किससे, 25 जुलाई से स्टार्ट होगी सीटी। बताती कब कौन है भाई, तरती कितनी बार समझाऊं मैं, पेपर स्टार्ट मान लिया तुम बोलते हो, अभी जुलाई के अंदर होना मुश्किल है मेरे भाई। जुलाई के अंदर होना क्यों मुश्किल है अभी बताता हूं। जैसे मैं एक बार इसकी जुलाई का कैलेंडर कैड लूँ, कड़ा तकड़ा कर जुलाई का, जुलाई आएगा भाई, जुलाई ये होगा कौन सा महीना रहा, जुलाई भाई। पेपर देखो जुलाई का मैं यार, एक तो 26-27 की तारीख खाली थी, 26-27 ना तारा इसका एचटेट का पेपर है, तो वह कौन होना यार जुलाई में तो। और 19-20 ना ताम से अगर सोचो भी ना करवाने की, तो समझो यार इतने दिन पहला तो अलर्ट तो करेंगे, 20 एक दिन पहला तो कि यहाँ पे पेपर होगा। बाकी देखो भाई क्या रहेगा, मेरे हिसाब से तो अगस्त में होगा, अभी नहीं होगा जुलाई में, जो मेरे को सूचना मिली, बाकी पता नहीं भाई। ठीक है, सोनीपत सोनीपत सोनीपत, वेरी गुड, बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, पहले तो ट्रिपल आईटी की फुल फॉर्म क्या होती है इसकी देखो भाई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी भाई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी भाई, इसकी स्थापना हमारी कहां पर, ये ट्रिपल आईटी की फुल फॉर्म क्या पता आपसे पूछ भी ले तो फुल फॉर्म भी याद रख लियो। और ये है कहां पर, वर्तमान में हरियाणा के सोनीपत के अंदर क्या हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। सोनीपत की स्थापना कब हुई थी, मैंने क्या बताया, सोने की कंडीशन को बेहतर बनाने के लिए उसको कहां से गुजारा जाता है, उसको उसके जो जर्जर हालात है उनको सुधारने के लिए कहां से गुजारा जाता है, उसको पानी के अंदर से उसको धोया जाता है। ये चीज मैंने आपको बताई थी। तो सोने की कंडीशन को बेहतर बनाने के लिए, बेहतर से क्या बन गया, साल 1972 के अंदर क्या इसकी स्थापना हुई थी, यानी कि 22 दिसंबर साल 1972 के अंदर किसकी स्थापना हुई थी, सोनीपत जो शहर है हमारी, इसकी स्थापना थी। जो मैंने डिस्ट्रिक्ट वाइज उसके अंदर ट्रिक से सारी चीजें आपको याद करा कि हर एक की स्थापना, हर एक चीज है। सोनीपत के अलग अलग नाम क्या, सोनी से क्या बन गया, सोना। ठीक है, तो यानी कि इसको पुराने समय के अंदर सोनप्रस्थ के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है जी, इसके अलावा इसको सोने की नगरी भी बोला जाता था, सोने की नगरी, इसीलिए इसको सोनप्रस्थ बोलते थे। महाभारत के टाइम का नाम है सोनप्रस्थ। ठीक है, सोने की नगरी के नाम से भी इसको जाना जाता था। सतकुंभा भी इसको बोल देते थे। ठीक है, और इसको क्या बोलते थे, सतकुंभा भी बोल देते थे, सहसे सोनीपत सहसे सतकुंभा। इसके अलावा इसकी भाई एजुकेशन सिटी भी बोल देते। क्यों बोल देते हैं, क्योंकि यहां पर हमें बहुत सारी यूनिवर्सिटी और स्कूल देखने को मिलते हैं। अगर आपका पूछ ले एजुकेशन हब पूछ ले तो रोहतक, एजुकेशन सिटी पूछ ले तो सोनीपत, दोनों में डिफरेंस है भाई, गलती मत करे यो पेपर का में। ठीक है, एजुकेशन तारप के पूछ ले, हब पूछ ले वह तो हब कहां पर है, रोहतक के अंदर है। और एजुकेशन अगर हमसे सिटी पूछ ले वह तो सिटी कहां पर है, सोनीपत के एजुकेशन सिटी के नाम से जाना जाता है। ये चीज याद रखना, डिफरेंस है बहुत बड़ा। ठीक है, गलती मत करके आना। क्या हो गया,
सर मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं उनके सॉल्यूशन भाई आप जब नीचे जाओगे ना, उस मॉक टेस्ट का जब रिजल्ट आता है नीचे जाओगे तो नीचे लिखा मिलता है कोरेक्ट, इनकोरेक्ट, अनअटेम्प्टेड। उसके ऊपर क्लिक कर देना, क्लिक करोगे आपको सारे दिख जाएंगे विद सोल्ड सॉल्यूशन, सारी की सारी चीजें। हाँ ठीक है, वेरी गुड भाई। इसके अलावा सोनीपत के अंदर आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूं, एक तो क्या था हमारा हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय, फर्स्ट महिला विश्वविद्यालय कौन सा था? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, ठीक है, जो कि 2006 के अंदर हमारा स्थापित हुआ था, ठीक है जी। और इसके अलावा और यहां पर क्या था, हरियाणा का फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज, हरियाणा का पहला जो इंजीनियरिंग कॉलेज वो भी हमारा कहां पर स्थापित हुआ था? वो भी हमारा सोनीपत के अंदर स्थापित हुआ था, ठीक है जी। हरियाणा का पहला खेल विश्वविद्यालय, हरियाणा का फर्स्ट जो खेल यूनिवर्सिटी थी वो भी हमारी कहां पर? राई के अंदर हमारी स्थापित हुई, ठीक है, कहां पर? राई सोनीपत के अंदर, ठीक है जी। और हरियाणा का पहला जो खेल स्कूल था 1973 के अंदर वो भी हमारा सोनीपत के अंदर स्थापित हुआ था, ठीक है जी। इसके अलावा कौन सी हमारी अंतर्राष्ट्रीय फल व सब्जी मंडी, ये भी एग्जाम के अंदर बहुत बार आया है, अंतर्राष्ट्रीय फल व सब्जी मंडी, ये भी हमारी कहां पर है? फल व सब्जी मंडी ये भी हमारी सोनीपत के अंदर, सोनीपत के अंदर एग्जैक्ट लोकेशन पूछ ले तो गन्नौर के अंदर हमको ये देखने को मिलती है, ठीक है जी। इसके अलावा और क्या चीज है? अंतर्राष्ट्रीय मसाला मंडी, इंटरनेशनल लेवल की जो मसाला मंडी वो भी हमें कहां पर देखने को मिलती है? सोनीपत के अंदर देखने को मिला इंटरनेशनल मसाला मंडी, अभी सोनीपत का मैं है। और क्या बच गया सोनीपत का? और तो सौदा तो बहुत गणा है, ठीक है, लेकिन सारा का सारा कराएंगे टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चला भाई, वेरी गुड भाई। 1973 नहीं 72 है बेटा। जूस पिला दो मौसम्बी का गोता मेरा डट जा, तना मैं गंडा जूस पिया दूंगा, डट जा तू, एक पोरी आओगी सीधी मुंह में। चला भाई आगा, तो इसका क्या जाएगा? ट्रिपल आईटी हरियाणा में कहां पर अवस्थित है? हमारे सोनीपत के अंदर क्या हमारी ट्रिपल आईटी स्थित है। एक और चीज सहसे सोनीपत सहसे सुअर, तो हरियाणा में अगर सर्वाधिक सुअर पूछ ले हुए तो हरियाणा में सर्वाधिक सुअर भी कहां पर देखने को मिलते हैं? सोनीपत के अंदर हरियाणा में सर्वाधिक सुअर देखने को मिलते हैं। सबसे ज्यादा जो सहसे सोनीपत सहसे सांगी, जितने भी सांगी हैं, लक्ष्मी चंद हो गया, दीपचंद बैमन हो गया, हरियाणा का शेक्सपियर बोलते हैं, कालिदास बोलते हैं, सारे के सारे भी हमें कहां पर देखने को मिलेंगे? सोनीपत के अंदर देखने को मिलेंगे। मांगे राम जी हो गए, ये सारे के सारे सोनीपत का मैं है भाई, ठीक है। आगे चला भाई, चलो भाई, उठ लो, कुर्सियां बता तारी। देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे? हरियाणा सीईटी ग्रुप डी, पहले मुख्यमंत्री साहब कौन से थे? जब मैंने आपको करवाया था स्टार्टिंग के अंदर, जब टॉपिक वाइज परीक्षा उसके अंदर सारा का सारा करवा रखा है। वेरी गुड, क्या मांगे राम, हाँ चलें भाई। देखो तो निम्नलिखित में कौन हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री, जब पहले सीएम साहब कौन थे भाई? देखो अपना हरियाणा कद बनया 1 नवंबर 1966 में अपना हरियाणा बनया, ठीक है जी। यह चीज समझ में आएगी, पंजाब था अलग करके बना दिया, ठीक है। तो पहले जो मुख्यमंत्री साहब थे भाई, इंदिरा गांधी जी की दया से पंडित भगवत दयाल शर्मा, भाई भागवत गलती लिख करके भगवत आएगा, भगवत दयाल शर्मा जी भाई, ये क्या थे? हरियाणा के फर्स्ट मुख्यमंत्री बने थे, हरियाणा के पहले सीएम थे। ये चीज याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। हरियाणा के फर्स्ट सीएम कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा क्या हरियाणा के पहले सीएम थे, ठीक है जी। इनका जन्म पूछ लिया जाता है तो बेरी के अंदर, बेरी कहां पर है? झज्जर जिले के अंदर बेरी है भाई। बेरी के अंदर क्या है? बेरी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और बेरी कहां पर? हमारे हरियाणा के झज्जर जिले के अंदर बेरी है भाई। याद कैसे रखोगे भाई? देखो जो व्यक्ति अपना बचपन जिसने जर्जर हालातों के अंदर जिया है, यानी खराब हालातों के अंदर जिया है, सीधी सी बात है, वहीं पर क्या है, वहीं से कोई व्यक्ति है बड़ी बड़ी पोस्टों पे निकल गया था। तो खराब हालातों के अंदर किसी ने, भगवत दयाल शर्मा जी ने अपना जीवन जिया था, और यहीं से एक बड़ी पोस्ट के ऊपर, यानी हरियाणा के सीएम की पोस्ट के ऊपर ये निकल के आए। इनका जन्म भी पूछ लिया जाता है, तो साल 1918 में इनका जन्म हुआ था और 1993 में इनकी मृत्यु हुई थी भाई, ठीक है। तो इनका जन्म पूछ ले तो कब हुआ था? हमारा साल 1918 में। मात्र ये समझ लो 18 साल की उम्र में बेचारा गरीबी देखनी स्टार्ट कर दी थी। और मृत्यु पूछ ले तो कब हुई थी? हमारी साल 1993 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये भी पूछ सकता है क्योंकि हरियाणा के पहले सीएम है, तो जन्म मृत्यु पूछना आम सी बात है। तो ये चीज जरूर दिमाग के अंदर सेट रख लेना, क्या पता आपसे पूछ ले भाई, ठीक है। इसके अलावा भाई बेरी को क्या बोला जाता है? अमीर व धनाढ्य लोगों की नगरी भाई। अमीर व धनाढ्य लोगों की नगरी के नाम से किसको जाना जाता है? धनाढ्य।
लोगों की नगरी, इसके नाम से किसको जाना जाता है भाई? बेरी को क्या है? अमीर व धनाढ्य लोगों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यह फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है जी, अब मैंने बात कर ली हरियाणा के पहले सीएम के बारे में। सेकंड नंबर पे आप ऑप्शन के अंदर देखो क्या हमारे पास? राव बीरेंद्र सिंह। ये राव बीरेंद्र सिंह कौन से? रैसे राव, रैसे रेवाड़ी। रेवाड़ी के अंदर आपको मेनली अहीर जाति के लोग देखने मिलते हैं, यानी अहीर के अंदर राव के आते हैं। ठीक है, तो रेवाड़ी से बिलोंग करते, और ये क्या थे? ये हरियाणा के सेकंड सीएम बने थे। ये हरियाणा के क्या थे? सेकंड सीएम बने थे। कौन? राव बीरेंद्र सिंह। भाई कैसे आपको बताता हूं। जैसे ही मतलब कि 1966 के अंदर जब हमारा हरियाणा बना, उसी टाइम के था पंडित भगवत दयाल शर्मा को बना दिया गया भाई, सीएम बना दिया गया। उससे ही अगले साल, यानी कि साल हमारा 1967 के अंदर है भाई, 1967 के अंदर क्या है? जो हमारे राव बीरेंद्र सिंह जी थे भाई, इन्होंने इनकी सरकार गिरा दी, बोला मैं सीएम बनूंगा। तो राव बीरेंद्र सिंह क्या भाई हमारे 1967 के अंदर हरियाणा के दूसरे सीएम के रूप में बने हुए। फिर भाई कोई किसी की दूसरा ही टैंक खींचा तो उसकी भी टैंक खींचनी कोई ना कोई आया करे। फिर एक चांदराम नाम का व्यक्ति होता था, बोला मैं तेरी को भी खोद दूंगा। ठीक है, उसने इसकी सरकार गिरा दी। फिर राव बीरेंद्र सिंह ने सेटलमेंट कर ली, बोला यार सरकार ना गिराओ, तन्ना भी एक पद दे दें, तेरे भी सीएम का बार तू डिप्टी सीएम बन गया। ठीक है, तो इसको क्या भाई, जो चांदराम था भाई, इसको क्या, ये हरियाणा के पहले डिप्टी सीएम थे, ये चीज भी याद रखना। ठीक है, हरियाणा के फर्स्ट उप मुख्यमंत्री पूछ ले, डिप्टी सीएम पूछ ले तो कौन थे? चांदराम क्या थे? हरियाणा के पहले डिप्टी सीएम थे, ये चीज भी याद रख लेना। और कैसे मिला इनको ये पद? पता लग गया, इन्होंने सरकार गिराने की कोशिश करी और इसके बदले में इनको ये पद मिला भाई। ठीक है जी, ये चीज आ गई समझ में। उसके बाद आते हैं हमारे पास बनारसी दास गुप्ता। ये भी बहुत फेमस व्यक्तित्व हैं, हरियाणा के चौथे नंबर के सीएम रह चुके। हरियाणा के फोर्थ जो सीएम है वो कौन थे? हमारे बनारसी दास गुप्ता जी थे। ठीक है, हरियाणा केसरी नाम से एक अखबार भी लिखने का काम किया था इन्होंने। ठीक है, हरियाणा केसरी नाम से क्या है, एक अखबार भी इन्हीं के द्वारा संचालित किया गया था, वो भी इन्हीं के द्वारा चलाया जाता है। इसके अलावा हरियाणा के एकमात्र ऐसे व्यक्तित्व हैं ये जो कि सीएम के पद पे भी रह चुके हैं, डिप्टी सीएम के पद पे भी रह चुके हैं, और हमारे विधानसभा के स्पीकर के पद के ऊपर भी रह चुके हैं। यानी कि तीनों के तीनों पद के ऊपर रह चुके, एग्जाम के अंदर आता है। हरियाणा के एकमात्र ऐसे व्यक्ति जो कि हरियाणा के सीएम भी रह चुके हैं, डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं, और हमारे क्या है, विधानसभा के यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली के क्या है, स्पीकर भी रह चुके हैं। तो वो कौन से हैं भाई? हमारे बनारसी दास गुप्ता जी हैं भाई। ठीक है, लोगों को अच्छा खासा बना देते थे, तभी अलग अलग पोस्टों के ऊपर बैठने का सौभाग्य इनको प्राप्त होता था। ये चीज भी याद रखना भाई। वैसे बनारसी, वैसे भिवानी, हरियाणा के भिवानी जिले से ये संबंध रखते थे भाई। ठीक है, कहां से? भिवानी जिले से बिलोंग करते थे भाई। चीजें समझ में आई या नहीं आई, दिमाग के अंदर घुसी, यानी किसी नॉर्मल से कंसेप्ट थे, हर एक साथी के समझ में आने चाहिए भाई। चलागा हरियाणा जी के लिए कौन सी बुक? कोई सी भी ले लो यार, सारी बराबर हैं। जमा बिल्कुल भाई, गच बारिश का मौसम हो रहा है, एक नंबर का। थोड़ी देर में बस आंधी दिखवन तो बारिश जमा जेड ब्लैक हो रहा है भाई सौदा। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। बलजीत भाई क्या हो गया? सर बारिश का मौसम में गोलगप्पे खिला दो। अच्छा अनबेरा ताड़ा डट जा सीमा, डट जा तू। गोलगप्पे तुम नुए करेगा तो हम तमना पसंद यार, के गोलगप्पे में पसंद आओ तमना। ये तो ब्याह में चलो फैसिलिटी अच्छी कर दी, वो एक वो ड्राम साफ पानी उसमें टूंटी सी लगाई दी, उन्होंने ठा कर गोलगप्पा भर लिया रखा रहे हो। पहला इतना तो देखिए मन तो इन छोरिया का मेरे को कौन से गोलगप्पा इतना पसंद आवे। देखो एक्सक्यूज मी भैया, देखो इन दो आंगलियां नो करेंगी, एक्सक्यूज मी भैया गोलगप्पे लगा दो। फिर भैया ने कहा हाँ जी बहन जी गोलगप्पे लगा दूं, कहाँ पे लगाऊं? ऐसे बोलो ना गोलगप्पे दे दो। नहीं भैया मेरे लगा दो। कोई बात नहीं बहन जी लगा दूंगा, कड़ पे लगाऊं, कमर पे लगाऊं, कहाँ लगाऊं गोलगप्पे? भैया प्लेट में लगा दो। ठीक है भाई लगा देगा अगला प्लेट में। फिर भैया दे दे भाई बरकी, ले भाई गोलगप्पा खा। इतना बड़ा तो मुंह बाऊंगी नू पूरा जनों की आदमी ना निकला है। भैया इतना कम तीखा गोलगप्पा कैसे है, और तीखा करो इसको। भैया ने कहा और तीखा करूं? पानी में सारे हाथ बे होगा, फिर देगा। लो बहन जी अब खाओ। हाँ अरे भैया कितना तीखा गोलगप्पा
पुतला बनाया है ना आपने, अरे भैया मेरा तो बस, हाँ भैया थोड़ा सा और दिखा करो भैया, फिर सारा ऊपर नीचे सारा, ये लो बहन जी। अरे भैया आप तो एक नंबर के डैश डैश हो यार, आंखों में पानी ला दिया, कानों में से धुएं निकाल दिए, शरीर के अंग अंग से मजा आ गया भैया गोलगप्पे खा के। भैया आगे से मैं आपके पास ही आऊंगी। ए तू ये ना मेरा बॉयफ्रेंड, चल पैसे दे। ये सौदा चला था। चलो आगे चलो भाई। देखो क्या भाई, फतेहाबाद में दो बहुत महत्वपूर्ण स्मारक है भाई। फतेहाबाद के अंदर में दो महत्वपूर्ण अलग अलग स्मारक है भाई। एक तो लाट है भाई, लाट सुना होगा। लाट का मतलब होता है जैसे वह गुम्बद को देखी था ऊपर गुम्बद होया कर है, टॉम्ब बोलते हैं जिसको, टॉम्ब गुम्बद, ठीक है, उसको बोलते लाट। लाट की मस्जिद नहीं है तामना सुने हुए लाट, ठीक है। एक तो यार टॉम्ब है भाई। दूसरा कौन सा स्मारक है? फतेहाबाद तामना बेरा भाई, किसके मतलब किसका था वो, था क्या नाम था उसका, फतेह सिंह किसका छोरा था वो, फिरोज शाह तुगलक। फैसे फतेहाबाद फैसे फिरोज शाह तुगलक का छोरा आया करता भाई। फिरोज शाह तुगलक का लड़का था, लड़का के नाम था भाई इसका, उसका नाम था फतेह सिंह, फतेह खान। जो फतेह खान था भाई, इसके नाम पर फतेहाबाद की स्थापना हुई थी। और यहीं पर हमारी दो अलग अलग चीजें देखने को मिलती है। एक तो हमारी यहाँ पर लाट देखने को मिलती है, दूसरी फतेहाबाद के अंदर हमें और क्या चीज देखने को मिलती है, उमायूं मस्जिद भी देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। अब कई साथी बोले जो बनावली, बनावली जगह का नाम है, कोई स्मारक नहीं है। इसने क्या पूछ रहे, दो महत्वपूर्ण स्मारक हैं। स्मारक का मतलब जो आपको उनकी यादों को आप समाते हो उसको स्मारक बोलते हैं, ठीक है। बनावली कोई जगह का नाम है यार, स्मारक थोड़े ना है, ठीक है। तो हमारा उमायूं जो मस्जिद है ये हमें कहां पर देखने को मिलती है, हरियाणा के फतेहाबाद के अंदर देखने को मिलती है। एक हमारी यहां पर लाट देखने को मिलती है। उमायूं कौन था? उमायूं कौन था भाई? उमायूं बताओ। बिल्कुल बाबर, हुमायूं, अकबर। यस, अकबर का बाबू था, उसका नाम था उमायूं भाई, ठीक है। अरे हुमायूं ने बोला मैं घूमया हूं, घूमता घूमता भाई फतेहाबाद के अंदर पहुंचा था, वहां पर इसने रेस्ट करा था। फिर आगे शेर ससूरी था, मारा सिंह परन जागी पड़ा हो, फिर इसकी उड़े स्मारक बना दिया, राज्य हो गया, स्मारक बना दिया। बावड़ी पूछ, चलो आगे चलाएं। देखो भाई, हरियाणा राज्य में कितने सामुदायिक विकास खंड हैं भाई? इस टाइप का प्रश्न बहुत रेयर देखने को मिलता है, क्योंकि देखो भाई इस टाइप की चीजें कोई फिक्स नहीं होती, इसलिए दे दिया भाई हरियाणा के अंदर कितने सामुदायिक विकास खंड है। जब हमें कुछ फिक्स पता ही नहीं भाई टोटल कितने, हर साल बढ़ते रहते हैं घटते रहते सामुदायिक, तो इसने एक रेंज दे दी भाई इतने से इतने के बीच में, इतने से इतने बीच में कितने सामुदायिक विकास खंड है। तो एवरेज जो देखने को मिलती है रेंज 130 से 140 के बीच में हमें सामुदायिक विकास खंड देखने को मिलते हैं। नॉर्मल सतह, इसके अंदर कोई रटने की और चीज करने की जरूरत नहीं, ड्रॉप कर सकते हो आप ऐसे प्रश्न को। आगे देखो क्या कुछ कथनों पर विचार करने भाई, क्या क्या कथन है भाई? हरियाणा में 8 प्रशासनिक प्रभाग है। प्रशासनिक प्रभाग का मतलब समझते हो, यानी मंडल। तो हरियाणा के अंदर कितने बीडी के मंडल हैं? 6 हैं भाई। तो हरियाणा के अंदर 6 मंडल है, पहला कथन हो गया हमारे पास गलत, ठीक है जी। पंचकुला हरियाणा के प्रशासनिक प्रभागों में से एक है। क्या पंचकुला भी हरियाणा का कोई मंडल है? पंचकुला कोई मंडल नहीं है। जो मंडल बनेगा ना वो बनेगा जो साइज में बड़ा हो, यानी जैसे जो बड़ा सारा जिला है, ठीक है, उसको हम लोग मंडल बना सकते हैं। छोटे मोटे जिलों को मंडल नहीं बनाते भाई। और इसकी सिंपल सी ट्रिक है, क्या है भाई? रोहित, गुरु की फरीद है, जो गुरु हमारा उसकी क्या है? फरीद है कि तू हाथ के साथ क्या है? उसका बाल पाड़। क्या है इसकी ट्रिक भाई, जो 6 के 6 याद रखोगे? रोहित, गुरु की फरीद है, फरीद है तू कर, कर का मतलब हो गया हाथ, हाथ नाड़ उसका बाल पाड़, ठीक है। जो गुरु है ना भाई, तारा जो गुरु है उसकी के फरीद है, बताम उसका हाथ है उसका बाल पाड़ दो, ठीक है, या उसकी फरीद है। रो से बन गया हमारे पास रोहतक भाई, रोहतक भी हमारा एक मंडल है। ही से बन गया हमारे पास हिसार, हिसार भी एक मंडल है भाई, ठीक है। गुरु से बन गया गुरुग्राम, गुरुग्राम भी एक मंडल है, ठीक है। फरीद से बन गया फरीदाबाद, फरीदाबाद भी एक मंडल है। करनाल से बन गया करनाल, नॉर्मल याद रह जाए करनाल भाई, ठीक है। बाढ़ से बन गया अंबाड़ा,
तो ये हमारे टोटल कितने भाई 6 मंडल हमको हरियाणा के अंदर देखने मिलते हैं। और हरियाणा की जिस टाइम मतलब कि 1966 के अंदर जिस टाइम हरियाणा की स्थापना हुई थी उस टाइम हमारे पास टोटल कितने जिले थे, कितने थे 7 थे। उनकी ट्रिक क्या थी रोहित, अगर गुड़गांव के अंदर जिंदा रहना है तो क्या है, महेंद्र का खड़ा बाल तना हाथ के साथ करनाल पालना पड़ेगा। ठीक है, वो भी सारे सारे याद होंगे साथ के साथ। ऋषि के रोहित गुरु की फरीद है, तू करनाल यानी कि तू हाथ के साथ क्या है उसका खड़ा बाल पाड़ दे भाई। ठीक है, यानी रोहतक, हिसार, गुरुग्राम, फरीदाबाद, करनाल, अंबाला, ये हमारी 6 क्या है भाई हमारे मंडल देखने को मिलते हैं। ठीक है, और पंचकुला इसके अंदर को मंडल नहीं है। ट्रिक के साथ याद रखोगे, आजीवन याद रहेंगे, कभी पेपर के अंदर गलती नहीं होगी। तो न तो 1 और न ही 2, कोई सा भी कथन हमारा सही नहीं है भाई। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये चीज भी लिख लो भाई। जो फरीदाबाद और करनाल थे ना ये अभी लेट बने थे। क्या हुआ? हाँ हाँ, तो यही तो बताने लग रहा हूं, फरीदाबाद और करनाल हमारे लेट बने थे, 2017 के अंदर मंडल बने थे। जिस टाइम अगर पूछ रहे, देखो 2 तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। अगर आपसे पूछ ले जिस टाइम हरियाणा की स्थापना हुई उस टाइम कितने मंडल थे, तो उस टाइम हमारे पास 4 थे। ठीक है, जो फरीदाबाद और करनाल है ये बाद में बने, अभी 2017 के अंदर इनको बनाया गया है। बिल्कुल भाई, ओके चलो भाई आगे आगे चलो भाई, उठ लो खड़े हो लो, चलो यो नु कुकर बना दिया रवांगा वर्तन। चलो एक के है, कोई बात नहीं। चरखी हो जाए भाई, कई बार टाइपिंग में मिस्टेक। चरखी दादरी की निम्नलिखित में से किसके साथ सीमा नहीं लगती? हरियाणा सीईटी ग्रुप डी के अंदर आया। पहली चीज तो याद रखनी है, हरियाणा के अंदर एकमात्र 2 ऐसे जिले हैं भाई, एक मात्र नहीं 2 मात्र हो गए, 2 मात्र ऐसे जिले, एक तो चरखी दादरी और एक रोहतक, जिनकी सीमा किसी भी राज्य के साथ टच नहीं की। यानी कि हरियाणा के आसपास जितने भी स्टेट हमारे उनके साथ इनकी बाउंड्री टच नहीं होती। पहली चीज तो याद रखनी क्या है भाई, चरखी दादरी और रोहतक की क्या है, किसी भी अन्य राज्य के साथ बाउंड्री टच नहीं होती भाई, किसी भी अन्य राज्य के साथ बाउंड्री टच नहीं होती। ये मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना, बाउंड्री टच नहीं होती, छुआछूत नहीं होने देता भाई। ठीक है जी, ये चीज आ गई समझ में। सेकंड जो फैक्टर याद रखना क्या है भाई, किसके साथ चरखी दादरी बाउंड्री नहीं बनाता? महेंद्रगढ़ के साथ बिल्कुल बनाता है जी, झज्जर के साथ बनाता है जी, भिवानी के साथ बनाता है, लेकिन हिसार के साथ बाउंड्री नहीं बनाता भाई। हिसार सार का उल्टा जार यहाँ पर मिलते, तो इसकी वजह से चरखी दादरी वाले हैं चक्कर चलाने से डरते हैं भाई। यहाँ पर जार है, जार महकमा बहुत जल्दी एक्टिव हो जाता है, तो इसीलिए हमारा हिसार जिला है, हिसार जिले के साथ क्या चरखी दादरी की कोई बाउंड्री नहीं लगती। ठीक है जी, तो हिसार की बाउंड्री किस किस के साथ लगती है जी? हिसार की बाउंड्री रोहतक के साथ बाउंड्री टच करता है, राजा कंधा कंधा मिलावाएं। ठीक है, टचक टचक। ठीक है, तो हिसार की बाउंड्री एक तो हमारी रोहतक के साथ टच करती है, और हमारी किस किस के साथ टच करती है? जिंद का साथ भी टच करा है, बिल्कुल करा है जी। फतेहाबाद के साथ भी टच करा है, बिल्कुल करा है जी। भिवानी के साथ भी टच करा है, बिल्कुल करा है, जिसमें कोई 2 या 3 राय नहीं है जी। ठीक है, तो हमारा जो हिसार जिला है इसकी बाउंड्री इन 4 जिलों के साथ हमारी टच करती है जी। ठीक है जी, ओके। और हरियाणा का मैप मैं आपको डेली इसीलिए करवाता था मेरे भाई, वो जो हरियाणा मैप दिखाता था ना हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज के साथ, वो इसीलिए दिखाया करता बता हम देख लो कौन सा जिला कड़ा है। ठीक है, उस टाइम तो देखा को नहीं, उस टाइम तो सस्ते ने से करी पड़ी रहा कर दे, मोटरसाइकिल का धुम्मा सूंघ लिया, नशा हो गया, नशा थने पढ़ाई का नशा कर ले, पढ़ना लिखना है कौन नहीं। फिर को ये यहाँ से कहाँ से आ गया जी, गरता ठहलिया मैं। हरियाणा का राज्य फूल कौन सा भाई, हरियाणा का सरकारी फूल कौन सा? हरियाणा सीईटी ग्रुप डी 23 अक्टूबर 2023 के अंदर है, दहलिया तुलिप तुलिप तुप तुप तुप। मैंने बोला ना ऐसा नहीं होगा तो ऐसा नहीं होगा, तुप तुप तुप। मेरी हाई चाहे 5 फुट हो, पल मेरी दबान इतनी लंबी है कि कैंती की तरह चलती है, मैं किसी को नहीं बकतूंगी। देखा हुआ था ना वह फिल्म का सीन, इतनी सी मेरी हाइट चाहे 5 फुट हो, पल मेरी दबान इतनी लंबी है कि कैंती की तरह तलती है, मैं 2 मिनट में तुम्हारी गोभी खोद दूंगी, इतना तुमको डिप्रेशन में डाल दूंगी कि तुम खुद ही अपना तुताई निकल के बेच जाओगे। ठीक है तो भाई हरियाणा का राज्य फूल कौन सा है हमारा? जो कमल का फूल है वो क्या हमारे हरियाणा का राज्य फूल है, यानी कि नेशनल फ्लावर माना जाता है। कौन सा है हमारा? कमल का फूल भाई। फिल्म कौन देखी? तुप तुप तुप, एकदम तुप। मिला मैं दादा भी तोतला था, और दूसरा ने कहा हाँ हाँ मैंने देखा था, ओल का इस तला में गीता हो जाता। अरे उसका दादा का टीम था भी के अस्तित्व हुआ। मतलब अच्छी फिल्म बना रखी है भाई, बहुत फनी प्यारी फिल्म। जमा जेड ब्लैक मौसम हो गया भाई, थोड़ी देर मतलब तगड़ा वर्ष का है।
क्या हो गया? एक सेकंड रुकिए। हेलो, नमस्ते नाना जी। ठीक हूँ, आप बताओ। कितनी कर देंगे? वो भेज दो, स्कैनर भेज दो, स्कैनर की फ़ोटो। हाँ, डला स्कैनर की फ़ोटो खींच के भेज दो। ठीक है, ओके। चलो भाई, तो हरियाणा का राज्य फूल कौन सा? हमारा जो कमल का फूल होता है वो क्या होता है? हमारा हरियाणा का राज्य फूल है, जिसका साइंटिफिक नाम अभी जैसे आपने पिछले शायद पता नहीं कौन सा ग्रुप डी का था हरियाणा पुलिस, उसके अंदर पूछ रखा था कि कमल का फूल का साइंटिफिक नाम क्या है। तो क्या हमारा नेलुम्बो न्यूजीफेस। ठीक है, हमारा क्या है? नेलुम्बो न्यूजीकेस। ये क्या हमारा कमल के फूल का साइंटिफिक नाम है, ये चीज याद रखना। नेलुम्बो यूजीकेस। यूजी केस बेरा नहीं, न्यूजी केस है, न्यूजी फेस है, बेरा को नहीं, ईसाई नाम है। ठीक है, क्या हमारा नेलेम्बो। नेलेम्बो ले 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 कमल ले, लंबो लेम्बो नी लेम्बो। ठीक है, चलें भाई आगे। आगे देखते तो आगे चलते, आगे कौन सा हमारा? इब्राहिम लोधी का मकबरा कहां पर? हरियाणा सीईटी ग्रुप डी के अंदर आया। देखो, मैंने आप लोगों को 3 युद्ध करवाए थे। एक तो था हमारे पास पानीपत का पहला युद्ध, तीनों की डेट याद होनी चाहिए आपके। बार बार यही पूछता है, यही चीजें जितनी बार रिवाइज करो उतनी पक्की दिमाग के अंदर बैठेगी। फर्स्ट युद्ध, सेकंड युद्ध और थर्ड युद्ध, तीनों की डेट बता दो भाई क्या क्या है। तो जो हमारा पानीपत का पहला युद्ध हुआ था उसकी डेट क्या है भाई? कब हुआ था हमारा पानीपत का पहला युद्ध? हमारा कब? 1526 के अंदर हमारा पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। दूसरा हमारा 1556 के अंदर, और तीसरा हमारा 1761 के अंदर। पानीपत के तीनों युद्ध में देखने को मिलते हैं। ठीक है जी। पानीपत का जो पहला युद्ध था वो किस किस के बीच में हुआ था? बाबर था भाई, तेल लगा के डाबर का, नाम मिटो दो बाबर का। बाबर वर्सेस लोधी, यानी इब्राहिम जो लोधी आपने नाम सुना अभी अभी, ठीक है, इन दोनों के बीच में हुआ था। और इसी युद्ध के अंदर इब्राहिम लोधी की मृत्यु हो गई थी, और इस मृत्यु के बाद क्या है, इनका मकबरा पानीपत के अंदर ही बना दिया गया, जहां पर पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। तो इसीलिए इब्राहिम लोधी का मकबरा हमें कहां पर देखने को मिलता है? पानीपत के अंदर देखने को मिलता है। कंसेप्ट समझ में आया? दूसरी चीज, पानीपत के पहले युद्ध के अंदर ही क्या है, पहली बार तोपखानों का प्रयोग किया गया था। किसका? पहली बार जो तोपखानों का प्रयोग है किस युद्ध के अंदर किया गया था? पानीपत के पहले युद्ध के अंदर पहली बार तोपखानों का प्रयोग है आपका किया गया था भाई। ठीक है जी, ये चीज भी समझ में आ गई। दूसरी चीज, पानीपत का सेकंड युद्ध कब हुआ था? हमारा 1556 के अंदर हुआ था। ये किस किस के बीच में हुआ था? अकबर वर्सेस एमू। किस किस के बीच में? अकबर वर्सेस एमू। एमू कौन है? इसका पूरा नाम है हमारा हेमचंद विक्रमादित्य भाई। क्या है? हेमचंद्र विक्रमादित्य भाई, इसका पूरा नाम है। ठीक है जी, चीजें समझ में आ गई। और ये जो हेमचंद्र विक्रमादित्य है भाई, ठीक है, ये हरियाणा के कहां से बिलोंग करता है? रेवाड़ी से बिलोंग करता है। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में इनका जन्म हुआ था, वहीं पर इनका संबंध मिलता है। तो अकबर वर्सेस हेमू यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य हमारा हरियाणा के रेवाड़ी से बिलोंग करता है। क्या हो गया? ओहो, खंबा हमारी बगाड़ी है ना। ठीक है, 1761 के अंदर हमारा कौन सा पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था? ये किस किस के बीच में हुआ था? ये हमारा भाई मराठों वर्सेस किसके बीच में? अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था भाई, अहमद शाह अब्दाली। और तीनों युद्ध के अंदर मुस्लिम शासक जीते थे, तो अब्दाली इसके अंदर जीत गया था, विनर हो गया था। सेकंड के अंदर अकबर जीतता था। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। ठीक है भाई, यस यस यस। चलें भाई आगे चलते हैं भाई, आगे देखो आ जाओ। हाँ, इसके अलावा रुक जाओ, एक दो मकबरे और भी बता दूं। एक और जो चीज है आपकी और याद रखना, एक पूछा था आपसे शेख चिल्ली का मकबरा भाई। शेख चिल्ली का मकबरा कहां पर है? चिल्लाते कहां पर हो आप लोग? थाने के अंदर चिल्लाते हो। तो थानेसर के अंदर हमें कौन सा देखने को मिलता है? शेख चिल्ली का मकबरा हमें हरियाणा के थानेसर के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है जी, ये चीज भी आ गई समझ में। इस मकबरे की खासियत क्या है भाई? शेख चिल्ली का मकबरा थानेसर के अंदर, इसको भाई मतलब कि ताजमहल के बाद दुनिया की सबसे दूसरे नंबर की खूबसूरत इमारत बताया था। किसने बताया था? एक डेविस राय नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था, उसने इसको बताया था भाई। ठीक है, क्या है भाई? डेविस राय नाम का अंग्रेज अधिकारी था भाई, अंग्रेज अधिकारी, जिसने इसको क्या बताया था? ने इसे ताजमहल के बाद
दुनिया की सेकंड सबसे सुंदर इमारत बताया था भाई। ठीक है जी, चीजें समझ में आई। इसके अलावा हरियाणा का ताजमहल किसको बोला जाता है? तो ये जो इब्राहिम लोदी का मकबरा है ना, इसी को हरियाणा का ताजमहल बोला जाता है। इसको क्या हरियाणा का ताजमहल भी बोला जाता है, ये चीज भी याद रखना। ठीक है, दोनों चीजों के अंदर डिफरेंस पता लगा। एक तो आपसे पूछ ले भाई ताजमहल के बाद दुनिया की दूसरी सबसे सुंदर इमारत, तो वो कौन सी हो जाएगी हमारे पास? शेख चिल्ली का मकबरा। किसी ने बताया, एक अंग्रेज अधिकारी था डेविस राय, उसके द्वारा भाई। ठीक है जी। अगर आपसे पूछ ले हरियाणा का ताजमहल किसको बोला गया है, तो वो इब्राहिम जो लोदी का जो मकबरा है उसको क्या हरियाणा का ताजमहल बोला गया। तो दोनों के अंदर डिफरेंस है, डिफरेंस पक्का याद रख लेना भाई। ठीक है, गलती मत कर देना एग्जाम के अंदर। समझ में आया भाई? चलें आगे। क्या हुआ? टेस्ट भाई बैच के अंदर है। गलत करा दिया, गलत क्या करवा दिया भाई? शेख चिल्ली के मकबरे को क्या बोलते हैं? हरियाणा का ताजमहल। क्या गलत हो गया ये? भाई एक बार रुक जाओ, मैं चेक कर लेता हूँ। शेख चिल्ली के मकबरे को कहते हैं, एक सेकंड रुक जाओ, मैं चेक कर लेता हूँ। शायद भाई क्या पता मैंने गलत करवा दिया हो। शेख चिल्ली चेक कर लेता हूँ भाई, एक बार रुक जाओ। हरियाणा का ताजमहल किसे कहते हैं? ठीक है भाई, शेख चिल्ली का मकबरा आएगा भाई, माफ़ी चाहता हूँ भाई, ये नहीं आएगा हरियाणा ताजमहल। शेख चिल्ली के मकबरे के क्या है भाई? हमारा हरियाणा का ताजमहल भी बोला जाता है, हरियाणा का ताजमहल। इसीलिए इसको क्या है, ताजमहल के बाद दुनिया की सबसे सुंदर इमारत बताया, यानी दूसरा ताजमहल बोला गया है। और किसने बोला है? ये डेविस रास नामक अंग्रेज अधिकारी ने बोला। भाई ठीक कर लो भाई, माफी चाहता हूँ, सॉरी। चले भाई आगे, आगे चलो भाई। आगे कौन सा हमारे पास? आगे देखो भाई, क्या हमारे पास कुछ पर्यटक केंद्र हैं भाई, उनकी सूची दी गई है और उनके स्थान से मिलान करना है। सूची 1 और सूची 2 बताओ भाई। देखो पहली चीज तो दमदमा झील। पहले तो देखो जिनका आपको बिल्कुल कंफर्म मिलेगा। एक तो दमदमा झील कहां पर? हमारे गुड़गांव के अंदर भाई, गुरुग्राम के अंदर। ठीक है, दमदमा झील होगी एक हमारे पास। और कौन सी झील देखने को मिलती है गुड़गांव के अंदर? एक तो दमदमा है और एक और थी ना, वो कौन सी थी? वो खलीलपुर झील। ठीक है, एक खलीलपुर झील और एक दमदमा झील, दोनों की दोनों झीलें हमारी कहां पर देखने को मिलती है? गुरुग्राम के अंदर देखने को मिलती है। तो इसका कनेक्शन तो इससे हो गया, यानी बी वाला कनेक्शन देखो, जिसके अंदर 2 के अंदर है। बी वाला 2 इसमें है, 2 इसमें, यानी 2 ऑप्शन तो कट गए। ऑप्शन से एलिमिनेशन करना सीखो तुम। ठीक है, दाबचिक, डबचिक हो, वैसे दाबचिक गलती किया, डबचिक था वैसे नाम, डबचिक, 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 डबचिक कहां पर मिलता है आपको? ओडल के अंदर। डबचिक, डबचिक करी जा भाई, होल्ड कर इस चीज को, ऐसी करता है डबचिक, 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 होल्ड कर। होल्ड से बन गया ओडल। ओडल कहां पर? हमारा पलवल के अंदर। ठीक है जी, तो यानी कि तीसरे का संबंध 1 से, तीसरे का संबंध 1 से, इसके अंदर तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाए। सीधा ऑप्शन से एलिमिनेशन, सारे करण की जरूरत को नहीं। करण झील कहां पर देखने को मिलती है? करण झील करनाल के अंदर। करनाल का अंदर क्या है? उचाणा। यो वाला जींद वाला उचाणा कौन है? जींद वाला उचाणा समझो है। एक कुरुक्षेत्र के अंदर भी उचाणा नाम की जगह है। ठीक है, ये वो वाला उचाणा है भाई। ठीक है, और सकाई लार्क जो बच गया, ये कहां पर बच गया? हमारा हरियाणा के पानीपत के अंदर में सकाई लार्क पर्यटन स्थल देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो भाई आगा, चलो भाई उठ लो। आगे देखो क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है यानी एनएसजी कमांडो है भाई, उनके बारे में जो कथन दे रखे उसके ऊपर विचार करने हैं। यह केंद्रीय सशस्त्र पुलिस है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सशस्त्र पुलिस होती है वो है। दूसरी चीज हमारी, यह भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन है। कौन सा कथन सही है भाई? बताओ भाई। पानीपत का इलाका, यस। ये लोग तो नोवा पेमेंट करवानी है, स्कैनर स्कूनर के में भेज जाएगा, पेमेंट खड़ा चांद बता करूँ मैं, केड़ा करूँ? आ जाओ भाई। बी बी बी, बोथ बोथ बोथ। क्या कहा? ज्योग्राफी की क्लास नहीं हो रही सर जी, बस एक ही क्लास हुई है भाई। सस्ते नशे करना छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। 12 क्लास हो ली ज्योग्राफी की, एक ही क्लास हुई है।
वेरी गुड भाई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश, बिल्कुल सही है भाई। एक सेकंड रुको। देखो भाई, वेरी गुड भाई, बी बी बी, आपका जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल सही है, पहले वाला गलत है। एनएसजी आपकी सशस्त्र पुलिस नहीं, सशस्त्र पुलिस के अंदर आते हैं, आपके अंदर आती है सीआरपीएफ होगी, सीआईएसएफ होगी, ठीक है, और आपका ये बीएसएफ, आईटीबी, ये सारे सशस्त्र पुलिस के अंदर आते हैं। एनएसजी कमांडोज होते हैं, ये आपके भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन है। तो केवल हमारा कथन नंबर जो 2 है वो सही है, बाकी का हमारा गलत है भाई, ठीक है, पहले वाला कथन नहीं आएगा इसका, ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए इंग्लिश हिंदी के पीवाई की वो भी करवाएंगे ना, टेंशन लो, ठीक है। आगे चलें भाई, आगे चलते, आगे देखो हरियाणा की कुल जनसंख्या लगभग कितनी है, हरियाणा की टोटल जनसंख्या कितनी है, स्पेशल आप लोगों को करवाई थी। हरियाणा की टोटल जनसंख्या कितनी थी, 25 35 14 62, ठीक है, 25 35 14 62 स्पेशल लिखवाई थी, 25 35 14 62, एक नंबर की डाल याद कर लो ना। ये हरियाणा की टोटल जनसंख्या भाई लगभग 2 करोड़ के लगभग, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 2 करोड़ 53,51,462। तो 2 करोड़ से लेकर 3 करोड़ के बीच में क्या हरियाणा की जनसंख्या हमको देखने को मिलती। 23 अक्टूबर के दिन ये पेपर के अंदर प्रश्न आया था। चलो जी आगे चलते हैं, इसका मैं भी डी बताओ है। हरियाणा की चेरापूंजी के रूप में किसको जाना जाता है, बताओ भाई, हरियाणा की चेरापूंजी के रूप में किसको जाना जाता है। देखो भाई आपको बता देता हूं, हरियाणा के अंदर जो चेरापूंजी बोला जाता है, चेरापूंजी किसको बोला जाता है, ऐसी जगह जहां पर सर्वाधिक बारिश होती है उस जगह का नाम क्या हमारा चेरापूंजी। चेरापूंजी उस जगह का नाम है, ऐसी जगह जहां पर सर्वाधिक बारिश होती है, ऐसी जगह जहां सर्वाधिक बारिश होती है उसको क्या है, चेरापूंजी बोला जाता है भाई। और हरियाणा का जो चेरापूंजी वो किसको बोला जाता है भाई, अंबाला जो जिला है, अंबाला जिला के अंदर भाई छछरौली नाम की जगह है भाई। एक सेकंड रुकिए भाई, फोन आ गया एक बार दोबारा। हेलो, हाँ जी बोलो, देखो मैं 1 मिनट रुको। हाँ आ गया, इसका मैं इतने करने जितने लिखे आ रहे इस पर, ठीक है करूँ, ओके अभी करके भेजूँ भाई। 1 मिनट रुक जाए पर मैं पेमेंट कर दूँ। करना ही पड़ा यार, क्या बतावा, रिश्तेदारी का मामला है। दूसरा फोन मत करनी पड़ेगी, नाना जी ठहरे। अगर हमारी मम्मी जी के पिता नहीं होते ना तो हम कदापि नहीं करते रहे, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी में करनी पड़ रही है भाई। स्कैनर भेज दिया ना तो उसमें 2,000 तो प्री पेमेंट है, कौन कर दूसरा फोन में भेज के करनी पड़ेगी। आजा रेशमा 1 सेकंड रुक जाओ, बस 1 मिनट का काम है। ला 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 ला, कालजा बुला गए, कट गए ए राम गए। जी दुखी गए भाई गए। के बरे भी कद आओगे, वो भी कोई ना मेरा। चलो भाई ये बताया जो, मैं 1 सेकंड रुक जाओ भाई बस। हेलो
हेलो, हाँ गोलू भेज दिए। एक बार चेक उस स्क्रीन शॉट भेज रखा है, पूछ ले इन पे। ठीक है, ओके। हाँ यमुनानगर ही तो बोलिया है, कि हो गया छछरौली अम्बाड़ा, हरियाणा का चेरापूंजी छछरौली। तो अम्बाड़ा कहाँ पर लिख रखे है अम्बाड़ा? हाँ यमुनानगर के अंदर ही है भाई। तो देखो भाई, तो हरियाणा का चेरापूंजी के रूप में किसको जाना जाता है? छछरौली को क्या हरियाणा के चेरापूंजी के रूप में जाना जाता है। और छछरौली कहां पर? अपने हरियाणा के यमुनानगर के अंदर देखने को मिलता है। अब देखो जहां पर यमुना नदी है, यमुना नहर है, जहां पर यानी सीधी सी बात, वहां पर बारिश ज्यादा होती है, इसी वजह से तो वहां पर यमुना नहर है, यमुना नदी के अंदर से पानी आने लग रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या हमारा क्या, तो यानी यहां पर क्या हमारा यमुनानगर के अंदर क्या है? छछरौली नाम की जगह, और इसी को क्या है? हरियाणा का चेरापूंजी भी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए आगे। वेरी गुड भाई। भाई इतनी चीजें याद रखनी इंपॉर्टेंट है भाई। यमुनानगर के बारे में और चीज हम लोग पढ़ चुके थे, और इसके अंदर कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। आगे देखोगे, माधवगढ़, मैं से माधवगढ़, मैं से महेंद्रगढ़। अरे सीधा है, ऐसी ट्रिक बता रहा है कि सीधा आंसर मारे यार, इसका मैं क्या था। ठीक है, माधवगढ़ का प्राचीन किला हरियाणा किस जिले के अंदर है? महेंद्रगढ़ के अंदर है। ठीक है, सीधा सा है, नॉर्मल सी कहानी है, मैं से माधवगढ़, मैं से महेंद्रगढ़। ठीक है, तो माधवगढ़ का जो किला है, प्राचीन किला हरियाणा किस जिले में? महेंद्रगढ़ के अंदर। और महेंद्रगढ़ हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है, पहले बहुत बार बता चुका हूं, हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जिसका जो हेड क्वार्टर है वो क्या है? जिसका हेड क्वार्टर इसके जिले में ना होकर बल्कि कहां पर है? नारनौल के अंदर देखने को मिलता है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट याद रखना। दूसरी चीज, हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जिसके नाम पर कोई भी तहसील या विधानसभा क्षेत्र नहीं, वो कौन सा? कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र के अंदर, कुरुक्षेत्र के नाम से कोई भी तहसील या विधानसभा नहीं, बल्कि किस नाम से है? थानेसर के नाम से देखने को मिलती है। ठीक है जी, ये चीज भी समझ में आ गई। इसके अलावा जो महेंद्रगढ़ के अंदर जो नारनौल, इसको तालाबों और बावड़ियों का शहर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तालाबों और बावड़ियों के शहर के नाम से किसको जाना जाता है? नारनौल को क्या तालाबों और बावड़ियों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है जी, जितने भी हमें जो भी जैसे धातु वगैरह देखने को मिलती हैं, जैसे कोई भी खनिज पदार्थ है, हरियाणा के अंदर जो सबसे ज्यादा खनिज है, हरियाणा में सर्वाधिक खनिज पदार्थ, कोई भी तार्किक खनिज पदार्थ, क्वार्ट्ज कहां पर मिलता है? लोहे धातु की सबसे अधिकता कहां पर मिलती है? सीमेंट धातु का, मतलब कोई भी धातु दे दे तारती, आंख खोल के महेंद्रगढ़ ठोक दे। यानी हरियाणा में सर्वाधिक जो खनिजों का भंडार हमें देखने को मिलता है, खनिजों का भंडार, वो भी हमें कहां पर देखने को मिलता है? हरियाणा के महेंद्रगढ़ के अंदर हरियाणा में सर्वाधिक खनिजों का भंडार देखने को मिलता है। वेरी गुड भाई। ठीक है भाई, चलो भाई आगे, आगे चलो भाई। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सकल राज्य घरेलू उत्पाद का मतलब जीडीपी। जीडीपी के बारे में अलग अलग कथन है भाई, इसके बारे में विचार करना आपको। हरियाणा का जीडीपी बिहार के जीडीपी से अधिक है, पहली चीज तो ये भाई। दूसरी चीज, हरियाणा का जीडीपी उत्तराखंड के जीडीपी से अधिक है। तो बिहार के जीडीपी से अपनी जीडीपी फालतू नहीं है, कम है। तो पहला कथन तो गलत हो गया, कल भी मैंने आपको करवाया था। दूसरी चीज, हरियाणा का जीडीपी उत्तराखंड के जीडीपी से अधिक है। बिल्कुल, उत्तराखंड जो छोटा सा आप घूमने जाने लग रहा है, उत्तराखंड मंदिर पीछे देखिए वहां। ठीक है, तो अपना तो पीछे फालतू, तो उत्तराखंड से हमारा ज्यादा है। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा केवल कथन नंबर जो 2 है हमारा, वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, वेरी गुड। हाँ, जीएसडीपी स्टेट हो जाएगी ना, वो स्टेट की जीडीपी। यस 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 यस। चले भाई आगे, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या हमारे पास, पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन की दिशा में प्रयासों की मान्यता हेतु किस नाम पर हरियाणा सरकार ने पुरस्कार शुरू किया है? बताओ भाई, पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार के द्वारा किस नाम से पुरस्कार स्टार्ट किया गया था? ये प्रश्न पूछा, बताओ फटाफट से। नारनौल से राम राम, राम राम मेरे भाई। बताओ बताओ फटाफट सी।
देखो भाई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सबका बिल्कुल सही भाई। तो इसका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी भाई, दर्शन लाल जैन भाई। जो दर्शन लाल जैन भाई, इनके नाम पर क्या हम लोगों ने पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन की दिशा के अंदर प्रयासों की मान्यता हेतु इनके नाम पर हरियाणा सरकार ने पुरस्कार स्टार्ट किया था। याद कैसे रखोगे? देखो सीधी सी बात है भाई, पर्यावरण के आपको अच्छे अच्छे दर्शन हो, वो कैसे होंगे? जब हम इसके अंदर सुधार करें। तो दर्शन लाल जैन के नाम पर हमने पुरस्कार स्टार्ट किया था भाई। आगे चलते, आगे कौन सा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हिंदी हरियाणा राज्य की राजकीय भाषा, बिल्कुल सही जी। कई जने इसका मैं हरियाणवी सोच लें, गलत हो जाएगा। वर्ष 2010 में पंजाबी को हरियाणा की राजकीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। हरियाणा की राजकीय नहीं, हरियाणा की सेकंड राजकीय भाषा का दर्जा, ये पेपर वालों ने गलत छाप रखा था। ठीक है, तो दोनों के दोनों कथन हमारे सही है, एक और दो, दोनों के दोनों भाई। ठीक है, वैसे देखो बता देता हूं मैं आपको, इसको दूसरी दृष्टि से भी हम लोग देख सकते हैं। या तो इसके अंदर टाइपिंग मिस्टेक मिलेगी भाई, वर्ष 2010 में पंजाबी को हरियाणा की राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त होया। ठीक है, या तो इसके अंदर टाइपिंग मिस्टेक मिलेगी। और अगर हम दूसरी दृष्टि से देखें तो केवल कथन नंबर एक सही है, क्योंकि इसको 2010 के अंदर राजकीय भाषा का दर्जा नहीं मिला था, इसको सेकंड राजकीय भाषा का दर्जा मिला था। इससे पहले हरियाणा की राजकीय भाषा कौन सी थी? तमिल। तमिल हरियाणा की राजकीय भाषा थी 2010 से पहले, और 2010 में हमने पंजाबी को एडअप किया था। लेकिन पंजाबी को जो एडअप किया सेकंड राजकीय भाषा के रूप में ऐड किया था, ना कि राजकीय भाषा के रूप में। तो दोनों तरीकों से देख सकते हैं हम इसको। मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया। अब इसके अंदर अगर टाइपिंग मिस्टेक होगी तो मतलब दोनों के दोनों सही हैं। और अगर हम इसको उस दृष्टि से देखें कि ना भाई इसका मैं सेकंड कौन लिख रखा है, तो उस हिसाब से केवल कथन एक सही है। ठीक है, एग्जाम डेट आ गई, किधर आ गई यार? तुम वैसे वो हो रहे हो पागल, कोई एग्जाम डेट नहीं है ये भी, कुछ को नहीं आ रहा, वो सूखा पड़ा है। चलें भाई आगे, यस आगे चलते हैं। आगे कौन सा है? पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग की क्रिकेट अकादमी कहां पर स्थित है? ये भी प्रश्न आया सीईटी ग्रुप डी के अंदर, स्पेशल नहीं करवाया था, झज्जर के अंदर। यस यस, झज्जर के अंदर क्या है भाई? पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग, इनकी क्रिकेट अकादमी हमको देखने को मिलती है। इसके अलावा झज्जर के अंदर एक जगह है जिसका नाम है बहादुरगढ़ का बंब। ठीक है, और बहादुरगढ़ को क्या बोला जाता है? बहादुरगढ़ को हरियाणा का प्रवेश द्वार भी बोला जाता है, ये चीज भी याद रखना। बहादुरगढ़ को क्या है? हरियाणा का प्रवेश द्वार, यानी हरियाणा का जो एंट्री गेट है वो भी बोला जाता है हरियाणा का प्रवेश द्वार किसको? बहादुरगढ़ को। ठीक है, और ये है कहां पर? हरियाणा के झज्जर जिले के अंदर हमको देखने को मिलता। झज्जर के हालात कैसे थे? बहुत ही जर्जर यानी खराब थे। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसके हालात कैसे खराब हुए? ठीक है, इसको बहुत ज्यादा सताया गया था। तो यानी कि कब हमारी इसकी स्थापना हुई बताओ एक बार सभी साथी। आगे चलते, आगे कौन सा हमारा? दिल्ली की किस दिशा में हरियाणा राज्य आच्छादित नहीं, यानी दिल्ली की कौन सी दिशा के अंदर हरियाणा राज्य नहीं है? मैंने आप लोगों को जब हरियाणा का नक्शा दिया उसके अंदर क्या था? ये हमारी दिल्ली थी और तीनों तरफ से हरियाणा ने घेरा हुआ था यहां से ऐसे। ठीक है, अगर हम हरियाणा की दिशा के हिसाब से देखें तो इस तरफ हमारी पश्चिमी दिशा है, यहां पर भी दिल्ली को घेर रखा था। इस तरफ हमारी उत्तरी दिशा नॉर्थ, इस तरफ भी घेर रखा था। नीचे तरफ साउथ, इस तरफ भी घेरा। यानी जो पूर्वी दिशा दिल्ली के पूर्व की तरफ क्या पड़ता है? यूपी पड़ता, उत्तर प्रदेश पड़ता। तो यानी कि इस तरफ हमने दिल्ली को नहीं घेर रखा था। तो यानी कि दिल्ली कौन सी दिशा, मतलब दिल्ली की कौन सी दिशा में हरियाणा का एरिया नहीं? तो दिल्ली की जो पूर्वी दिशा है उस तरफ क्या हरियाणा का कोई एरिया हमको देखने को नहीं मिलता। वेरी गुड भाई, 1997 वेरी गुड भाई। ठीक है, ये चीज मैंने आपको करवाई थी। 1997 के अंदर झज्जर की स्थापना हुई थी। झज्जर के हालात बहुत ज्यादा खराब थे। कैसे हुए? जर्जर खराब हालात कैसे हुए? इसको बहुत ज्यादा सताया गया था। ठीक है, तब इसके हालात है बहुत ज्यादा खराब हो गए। वेरी गुड भाई, आगे चलूं? आगे चलो भाई। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के मर्दों की पारंपरिक वेशभूषा नहीं है? हरियाणा के मर्दों की पारंपरिक वेशभूषा कौन सी नहीं? ये प्रश्न पूछा, बताओ फटाफट सी। जिसको मर्द नहीं पहनते हरियाणा के, ईस्ट 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 22 जुलाई, वेरी गुड। हरियाणा के मर्द हैं, कौन सी वेशभूषा को नहीं पहनते? ये प्रश्न पूछा, बताओ फटाफट सी। चले भाई आगे। उस साथियों का सी आंसर आया है, सी के सोपली। साफा, साफा तो मर्दे पह रहे हैं। देखो ये तो नॉर्मल सा साफा सीधे में मर्द पह रहे हैं। ठीक, गला में साफा बांधा करें, अंगोछा गमछा बोलन जिसती।
बताओ भाई, आया किसी का आंसर? वेरी गुड। वेरी गुड, वेरी गुड। बी बी बी, बहुत सारे साथियों का बी आने लग रहा है। वेरी गुड। देखो भाई, वेरी गुड भाई, सी आंसर है, बहुत सही भाई, बिल्कुल। सोपली भाई, सोपली क्या है भाई? ये हमारी चुनरी होती है भाई, महिलाओं के द्वारा पहने जाते एक चुनरी होती है जिसके लाल लाल रंग की बाउंड्री होती है, लाल लाल रंग की किनारे की बाउंड्री होती है। और ये क्या हरियाणा की महिलाओं द्वारा पहनी जाती है, महिलाओं द्वारा पहनी जाती है लाल रंग की जो बाउंड्री होती है। इस वाली जो हमारी चुन्नी होती है भाई, इसको क्या बोलते हैं? बाउंड्री वाली जो चुनरी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोपली बोलते हैं। और ये क्या है? हमारे महिलाओं के द्वारा पहनी जाती है भाई, ठीक है। साफा मर्दों द्वारा, दोहर, दोहर किसको बोलते हैं? खेस को दोहरा करके जो चद्दर ओढ़ी जाती है मोटी, उसको दोहर बोलते हैं भाई। कामरी, कामरी कई बार गले के अंदर भी पहन लेते हैं, और कई बार जो तागड़ी होती है उसको भी कामरी बोल देते, कमर के अंदर पहनने वाली, ठीक है। वो मर्द भी पहनते, महिलाएं पहनते, दोनों का होता सेम, ठीक है। वेरी गुड भाई। चलें भाई आगे, आगे चलते। आगे देखो हमारे पास कौन सा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। कौन सा कथन सही है? हरियाणा में 5 पुलिस आयुक्तालय, 5 पुलिस आयुक्तालय मतलब 5 पुलिस कमिश्नरी, बिल्कुल सही है जी, ये चीज तो बिल्कुल सही है। पहला कथन बिल्कुल सही है। पहला कथन गलत है भाई। हरियाणा में 5 पुलिस कमिश्नरी है, ये कथन गलत है। फरीदाबाद में पुलिस आयुक्तालय स्थित है। फरीदाबाद में पुलिस कमिश्नरी है कि नहीं, बताओ फटाफट से। सर हरियाणा मेल और फीमेल आउटफिट करवा तो रखे भाई, मेल और फीमेल आउटफिट स्पेशल 3 दिन क्लास ली थी यार। हाँ, जींद के अंदर भी उचाना, बिल्कुल बिल्कुल। केरला से वीडियो देख रहा हूँ जी, देसी लाइफ व्लॉग, वाह वाह वाह। साइड गुरु जिले साइड हो गया भाई, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल से। फरीदाबाद के अंदर हमारा पुलिस आयुक्तालय, हरियाणा के अंदर 5 पुलिस कमिश्नरी नहीं है, 5 तो मंडल हैं, ठीक है। पहले 3 होती थी और अभी रिसेंटली एक और बनी थी, तो वर्तमान में 4 है। अगर कोई वर्तमान में पूछ ले, वर्तमान में पुलिस कमिश्नरी, लेकिन ये 2023 के हिसाब से पूछ रखे, 2023 में 3 ही थी, ठीक है। वर्तमान में कोई पूछ ले तो 4 पुलिस कमिश्नरी है। और फरीदाबाद के अंदर हमारा पुलिस कमिश्नरी का हाउस है, एक हिसार के अंदर भी है, ठीक है। तो ये चीज भी याद रखना। आगे चलते, कौन सा? ब्रह्म सरोवर कहां पर स्थित है? ब्रह्म सरोवर कहां पर? हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर हमको क्या देखने को मिलता है? ब्रह्म सरोवर देखने को मिलता है। ये क्या हमारा हरियाणा का, इसको क्या बोला गया है? इसको हरियाणा का मतलब कि छोटा सागर भी बोला गया है। हरियाणा का छोटा सागर, छोटा सागर मतलब इसको हरियाणा का छोटा समुद्र भी बोला गया है। दूसरा मतलब एक तरीके से लघु सागर भी बोल देते हैं, छोटा सागर भी बोलते हैं। और इसका वर्णन हमें मिलता कहां पर? इसको हरियाणा का छोटा सागर या लघु, छोटे को इंग्लिश मतलब शुद्ध हिंदी में लघु बोल देते हैं। तो कहां पर हमें इसका वर्णन देखने को मिलता है? आईने अकबरी। किसके अंदर भाई? आईने अकबरी के अंदर हमें इसका वर्णन देखने को मिलता है, लघु सागर का। और आईने अकबरी आपकी किसके द्वारा लिखी गई थी? आईने अकबरी, आईने अकबरी लिखी गई थी अबुल फजल, ऐसे आईने अकबरी, ऐसे अबुल फजल, अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। और इसके अंदर क्या हमें इसका वर्णन हमें देखने को मिलता है भाई, ठीक है। चीजें दिमाग के अंदर घुसी आने की, नॉर्मल नॉर्मल चीजें करवाने लग रहा है, इतना तो कुछ मुश्किल भी नहीं है। राम राम भाई, राम राम, बिल्कुल। चलें भाई आगे, आगे चलो भाई। क्या है? प्रसिद्ध खिलाड़ी योगेश्वर दत्त किस खेल से बिलोंग करते हैं? योगेश्वर दत्त हमारे किस खेल से भाई? नाम देखो, योगेश्वर दत्त, दत्त साहब आजा, कुश्ती लड़ेंगे। तो हरियाणा के कुश्ती के खिलाड़ी कौन से? योगेश्वर दत्त भाई। कब और कौन सा मेडल जीता था? साल 2012 के अंदर जो आपके बीजिंग ओलंपिक हुए थे। कौन से बीजिंग? कहां पर? चीन के अंदर जो बीजिंग ओलंपिक हुए थे उसके अंदर इन्होंने कुश्ती के अंदर कौन सा मेडल जीता था? कांस्य पदक। कांस्य पदक कौन सा बोलता? 3rd नंबर का जो मेडल था वो इन्होंने जीतने का काम किया था। और इसीलिए ये हमारे फेमस व्यक्तित्व है हरियाणा के, योगेश्वर दत्त भाई, ठीक है भाई। हाँ, वेरी गुड। चलो भाई आगे चलते हैं। और इसी के अंदर अगर भाला फेंक से पूछ ले आपसे, तो भाला फेंक से हरियाणा के अंदर जो फेमस व्यक्तित्व है वो कौन है हमारे पास? नीरज चोपड़ा, जो कि हरियाणा के पानीपत जिले से बिलोंग करते हैं। वो क्या हमारे किससे बिलोंग करते हैं? नीरज चोपड़ा भाला फेंक से बिलोंग करते हैं। कौन? नीरज चोपड़ा, जो कि हरियाणा के पानीपत से बिलोंग करते हैं भाई, ठीक है जी। इसके अलावा पूछ ले मुक्केबाजी, मुक्केबाजी में विजेंद्र सिंह भाई, विजेंद्र सिंह जो कि मुक्केबाजी के लिए फेमस है। इन्होंने भी मुक्केबाजी के अंदर कौन सा कांस्य पदक जीता था? कौन से ओलंपिक के अंदर? जो 2008 के अंदर जो ओलंपिक हुए थे हमारे, कांस्य पदक यानी 3rd नंबर का मेडल जीता था। वर्तमान में डीएसपी के पद पे कार्यरत है भाई, ठीक है। तो कांस्य पदक कहां पर? हमारे
क्या बताना गया, 2008 के अंदर जो ओलंपिक हुए थे उसके अंदर क्या है, इन्होंने कांस्य पदक जीतने का काम किया था भाई। यस 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 बिल्कुल भाई, तो गोल्ड मैन है भाई, नीरज थोड़ा गोल्ड तो तले बातें कौन करे अगर। आगे देखो अगला कौन सा हमारे पास, अगला हमारे पास नृत्य शैली लूर में लूर शब्द का क्या अर्थ, ये भी अच्छा प्रश्न है। मैंने आपको जब स्पेशल एमसीक्यू करवाए थे ना, टॉपिक वाइज जब हरियाणा जी के करवाई थी बैच के अंदर पड़ी नुक्की नु, उसका मैं स्पेशल बताया था कि इसके अंदर लूर शब्द का अर्थ क्या, बताओ फटाफट से। आभूषण है, संगीत है, फसल है, बालिका, बताओ। ये फंसोगे था बालिका, अरे आंधी अनुसार मारा। वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। बालिका भाई, लूर शब्द का अर्थ क्या हमारा, बालिका। ये भी हरियाणा का एक लोक नृत्य है, ये मैं पहले करवा चुका, ठीक है जी। ये देखो एक करंट का प्रश्न पूछा है 2023 का, मैं ग्रुप डी का पेपर है 2023 की करंट पूछ रखी है। किस देश ने वर्ष 2023 में भारत से G20 अध्यक्षता प्राप्त करी, तो कौन सा देश था, ब्राजील। ब्राजील के अंदर सबसे ज्यादा G20 की मीटिंग देखने को मिलती है, 20 देशों का ग्रुप है ये, ठीक है, जो कि कुछ ना कुछ मीटिंग करता है जलवायु के ऊपर और चीजों के ऊपर। अगला देखो क्या भाई, निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत का चंदन राज्य बोला जाता है, जहां पर सबसे ज्यादा चंदन की लकड़ियां हमको देखने को मिलती है, कौन से राज्य के अंदर देखने, तो सबसे ज्यादा तो चंदन की लकड़ियां कहां पर देखने को मिलती है, बंगलोर, कर्नाटका। तो कर्नाटक के अंदर क्या हमें सबसे ज्यादा क्या है, चंदन की लकड़ी देखने को मिलती है, और इसीलिए इसको क्या चंदन राज्य के नाम से जाना जाता है। लाल चंदन देखने को मिलता है जो कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा महंगा बिकता है। आप लोगों ने देखा भी होगा जो साउथ की फिल्में आती है उन सभी के अंदर क्या है, कर्नाटका के सीन दिखाते, कर्नाटका के जंगलों के अंदर हमें चंदन देखने को मिलता है, ठीक है जी। आगे चलो भाई, सही सुमेलित करना हिस्ट्री के कुछ प्रश्न है। रोल्ट सत्याग्रह, रोल्ट एक्ट कब आया था, साल 1919 के अंदर, तो 1919 ऑप्शन है, बिल्कुल है जी। तो ये हमारा रोल्ट एक्ट, यानी कि पहले का संबंध है 2 से, ए का संबंध 2 से, 2 ही ऑप्शनों के अंदर, तो ये 2 ऑप्शन तो कट गए, ठीक है जी। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन आया था साल 1930 के अंदर, बी का संबंध 4 से, बी का संबंध 4 से, ये रहा ऑप्शन नंबर बी, तो बी करेक्ट हो हमारा, बी का संबंध 4 से इसके अंदर, तो 1930 हो गया। मिल मजदूरों के हड़ताल और असहयोग, सहयोग आंदोलन करके, असहयोग आंदोलन कब हुआ था हमारा, 1922 के अंदर, तो समाप्त हो गया था भाई। 1922 के अंदर तो समाप्त हो गया। 1918 के अंदर असहयोग आंदोलन थोड़े ना स्टार्ट हुआ था, असहयोग आंदोलन तो भाई साल 1920 के अंदर स्टार्ट हुआ था, 1920 में स्टार्ट हुआ था, या तो ये पेपर एग्जामिनर ने गलत दे रखा, कैसे दे रखा, 1920 में स्टार्ट हुआ था सहयोग आंदोलन। तो मिल मजदूरों की हड़ताल 1922 में, ठीक है भाई। ये शायद आपका ना कैसे दे रखा है इसने, सी का 1 है, डी का 3 है, रुको रुको रुको, मन्ना गलत कर दिया। देखो क्या, रोल्ट एक्ट हमारा 1919 में, ठीक है जी। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, मिल मजदूरों की हड़ताल ये हमारी सी का क्या दे रखा है इसने, पहला 1918 में हुई थी, ठीक है जी। असहयोग आंदोलन 1922 में, ये 1922 गलत दे रखा है, असहयोग आंदोलन हमारा 1920 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। 22 के अंदर तो खत्म हो गया था भाई, खत्म हो गया था। चोरी चोरा नाम की जगह है, याद है आपके, गोरखपुर के अंदर, यूपी के अंदर भी गोरखपुर नाम की जगह, चोरी चोरा नाम की जगह थी यूपी के गोरखपुर के अंदर। वहां पर क्या था, जो भीड़ थी जो असहयोग आंदोलन करने लग रही थी, उन्होंने क्या है भाई थाने को जला दिया, जिसके अंदर जिंदा पुलिस वाले जल के राख हो गए थे। इस वजह से क्या है भाई, गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया था 1922 के अंदर। 1900 बूढ़े अपना देश आजाद हो सीखा था, जमानो अंग्रेजी कड़ लग रही धरती का मैं, ठीक है। तो ये कर लेना भाई, ये 1920 आना था वैसे, या तो इसने टाइपराइटर ने गलत कर रखा है या फिर पेपर के अंदर गलत आया था। वेरी गुड भाई, ठीक है भाई। चले आगे, आगे चलो जी। भारत में किस राज्य में मध्याह्न भोजन, यानी जो सबसे पहले जो मिड डे मील वाला जो सिस्टम स्टार्ट हुआ था, मिड डे मील यानी कि जो दोपहर को भोजन मिला स्कूल के अंदर, तो ये हमारा पहले सबसे पहले किस राज्य के अंदर स्टार्ट हुआ था, यानी जो राज्य सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है उसी के अंदर स्टार्ट करेंगे सबसे पहले मिड डे मील। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे साक्षर लोग देखने को मिलते हैं, यही सबसे पहले खाना खाएंगे दोपहर वाला। तो यानी तमिलनाडु है, तमिलनाडु के अंदर क्या है, हमें सबसे पहले मिड डे मील जो योजना है वो हमें देखने को मिली थी भाई, ठीक है जी। आगे चलते हैं। क्षेत्रफल के विचार से एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, अभी अभी ज्योग्राफी चलने लग रही है आपकी दिन में 3:15 बजे, और उसके अंदर मैंने अभी कुछ एक दिन पहले करवाया था महाद्वीपों की। देखो क्या है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, एशिया के बाद आता हमारे पास अफ्रीका, मैंने सब पैसा बोला था पढ़ जाना भाई, पक्का पूछा जाएगा। तीसरे नंबर पे उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, चौथे नंबर पर साउथ अमेरिका, ठीक है जी। फिर हमारा अंटार्कटिका, अगले नंबर पे हमारे पास कौन सा, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, ठीक है जी। उसके बाद हमारा यूरोप,
ठीक है जी। और यूरोप के बाद हमारा ऑस्ट्रेलिया, स्पेशल बताया था, सारे याद करवा रखे हैं, फिर भी गलत करके आओगे तो आओगे भाई। तो ये हमारे क्या 7 महाद्वीप हैं, जिसके अंदर हमारा जो एशिया महाद्वीप जिसके ऊपर हमारा भारत देश ये सबसे बड़ा है। सेकंड नंबर का अफ्रीका, सबसे छोटा पूछ ले ऑस्ट्रेलिया। यही प्रश्न पूछा गया है कि दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो हमारे पास अफ्रीका महाद्वीप दूसरा सबसे बड़ा है। ये तो हो गया हमारे जो महाद्वीप है वो नॉर्मल तरीके से याद रह जाए, इसकी कोई ट्रिक नहीं, ऐसे रटने पड़ेंगे। अगर हम लोग बात करें समुद्र की, महासागर अगर आपसे पूछ ले तो इसकी ट्रिक है भाई, इसकी ट्रिक क्या, पैसा पैसा पैसा, ये इसकी ट्रिक है। इसको कैसे यार, पी से बढ़ गया पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर, ठीक है जी। ए से बन गया हमारे पास अटलांटिक महासागर जो दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा है, ये साइज के हिसाब से बताने लग रहा हूं। तो तीसरे नंबर आई से बन गया इंडस, इंडस से बन गया हिंद यानी हिंद महासागर, तीसरे नंबर का सबसे बड़ा। एस से बन गया साउथ अटलांटिक भाई, दक्षिणी अटलांटिक महासागर। और ए से बन गया हमारे पास आर्कटिक महासागर, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास क्या है, महासागर। अगर महासागर पूछ ले तो पैसा, और अगर आपसे महाद्वीप पूछ ले हुआ है जिसको कॉन्टिनेंट बोलते हैं तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, एशिया अफ्रीका, ए से एशिया अफ्रीका, सेकंड नंबर पे नॉर्थर्न अमेरिका, साउथर्न अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप और फिर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया साइज में सबसे छोटा है, ठीक है भाई। चीजें क्लियर हुई, चलें आगे, आगे चलो भाई। असहयोग आंदोलन को तब बंद किया गया जब किसानों ने निम्नलिखित में से किस थाने में आग लगा दी। असहयोग आंदोलन का मैंने क्या बताया था, चोरी चोरा नाम की जगह जो कि गोरखपुर के अंदर, यूपी के अंदर, वहां पर क्या भीड़ ने थाने के अंदर आग लगाई, जिसकी वजह से क्या असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था 1922 के अंदर महात्मा गांधी के द्वारा। नॉर्मल सा था, वही प्रश्न को मैं पूछ रही। हमारा वायुमंडल कितने सतरों में विभाजित है, अभी 2 दिन पहले करवाया था शायद शनिवार को हरियाणा। हमारा जो वायुमंडल कितने भागों के अंदर, 5 भागों के अंदर, 5 भाग नहीं करवाए थे। सबसे पहले था ट्रोपोस्फियर, जो टॉप का स्फीयर है जिसके अंदर हम लोग रहते हैं, जिसको अक्षोभ मंडल बोलते हैं, ठीक है जी। सारी वातावरणीय घटनाएं हमें कहां पर देखने मिलती है, अक्षोभ मंडल के अंदर सबसे पहली लेयर है। उसके बाद ये जो लेयर होती है जो कि इसको अलग करती है, इसको ट्रोपोपोज बोलते हैं, ट्रोपोपोज बताया था। सेकंड नंबर पे स्ट्राटोस्फीयर भाई, स्ट्राटोस्फीयर के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, जिसको समताप मंडल बोलते हैं। इसके अंदर क्या क्या चीजें स्टार्ट हो जाती हैं, इसके अंदर हमारी ओजोन लेयर देखने को मिलती है भाई, ओजोन लेयर। और सेकंड नंबर पे हमारी क्या चीज देखने को मिलती है, एरोप्लेन भी हमारी इसी मंडल के अंदर उड़ने का काम करती हैं जी। थर्ड नंबर पे हमारे पास जो आता है मध्य आ जाएगा, बीच का आ जाएगा मीजोस्फीयर जिसको बोलते हैं मध्य मंडल, ठीक है जी। और अगले नंबर पे हमारे पास आ जाएगा आयनोस्फीयर जिसको बोलते हैं आयन मंडल, ठीक है जी। आयनोस्फीयर होगा जिसको क्या बोलेंगे, आयन मंडल बोलेंगे भाई, हिंदी बोले तो आयन मंडल। आयन मंडल के अंदर क्या चीज देखने को मिलती है, जितनी भी हमारी ये रेडियो वेव्स हैं ये सारी सारी आयन मंडल के अंदर देखने को मिलती हैं, ठीक है। मध्य मंडल के अंदर जो भी अंतरिक्ष से कोई भी पत्थर पड़ जाए तो घर्षण करके उसमें आग लग जाए, ठीक है, वो कहां पर, मीजो के अंदर। जो सबसे बाहर आएगा वो एक्सोस्फीयर आ जाएगा। एक्सोस्फीयर को क्या बोलते हैं, बाहरी मंडल के नाम से भी इसको जाना जाता है, किसको, एक्सोस्फीयर को, बाहरी मंडल भाई, ठीक है। इससे बाहर फिर अंतरिक्ष आ जाता है। ये चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, दिमाग के अंदर घुसे, नॉर्मल सी चीजें पहले भी करा सकते। तो पृथ्वी हमारा जो वायुमंडल कितने 5 लेयरों के अंदर डिवाइडेड है, नॉर्मल साहब से पूछ सकता है किसके अंदर क्या चीज होती है, याद रखना भाई। आगे चलते हैं भाई। प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी बेन स्टोक्स विराट कोहली का फेवरेट डायलॉग, बेन स्टोक्स किस देश के लिए, किस देश के अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल के, भाई इंग्लैंड के खिलाड़ी है बेन स्टोक्स भाई, ठीक है। अभी जो टेस्ट मैच चलने लगे थे उसके अंदर भी खेलने लगे थे, आप लोगों ने देखा भी होगा। आगे चलते हैं भाई। किस वर्ष कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौते पर, अरे कितनी बार करवा रखे, 1916, लहू बहा हो रहा तू नुए बोला, कोई फायदा नहीं लहू बहाने में। तो 1916 के अंदर क्या हमारा लखनऊ समझौता हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट, जो नॉर्मल सा प्रश्न पूछा गया है, इसके अंदर कुछ भी मुश्किल नहीं था। इसके अलावा 1916 के अंदर ही क्या हमारा एक होम रूल लीग है, उसकी स्थापना भी हुई थी। ये होम रूल लीग किसके द्वारा स्थापित किया गया था, जो एनी बेसेंट नाम की एक महिला थी, एनी बेसेंट, प्लस इसके साथ गंगाधर तिलक भाई, खूब गंगा बाई है, ठीक है, गंगाधर तिलक भाई, इन दोनों ने मिलकर क्या है होम रूल ने अपना होम बनावे, बढ़िया सा होम रूल लीग की स्थापना करने का काम किया था 1916 के अंदर। ये चीज भी याद रख लेना, ठीक है जी, याद रख लेंगे। आगे चलते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, ठीक है, जिसको बोलते हैं नरेगा, मनरेगा नाम सुना होगा, ठीक है। तो ये जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, इसके तहत भारत सरकार वर्ष में कितने दिनों के लिए रोजगार की गारंटी देता है, तो कितने दिन तक भाई, साल भर में 100 दिन तो हम लोग आर्थिक काम उपलब्ध करवाएं चाहे मना किते तक कि में खुदाई करवानी पड़ जाए। आपने देखा नहरों की जो सफाई करते
होते हैं, सड़कों के किनारे जो पेड़ वगैरह काटते हो सारे क्या होते हैं, मनरेगा वाले खिलाड़ी होते ही होते हैं। पहले इसका नाम नरेगा था, इसका नाम पहले नरेगा था, जो कि साल 2005 के अंदर था। महात्मा गांधी का नाम कब ऐड किया गया, 2009 के अंदर महात्मा गांधी का नाम ऐड किया गया था। फिर उसके बाद इसके अंदर मनरेगा बन गया, फिर क्या बन गया, यो मनरेगा बन गया। ठीक है भाई, आगे चलें, आगे चलो भाई। किस व्यक्ति ने वर्ष 2019 के लिए भारत रत्न का पुरस्कार जीता था? बताओ, भारत रत्न का पुरस्कार किसने जीता 2019 के अंदर? करंट का प्रश्न पूछेगा एक तरीके से, बताओ फटाफट से। इजी जी बस, अब तो होएगी क्लास, 1-2 प्रश्न हो रहे हैं बस। आया आंसर? ए वेरी गुड भाई। जो प्रणब मुखर्जी जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं भाई, तो इन्होंने क्या है हमारा 2019 के लिए भारत रत्न का पुरस्कार जीता। इसके अलावा जो हमारा 100वां संविधान संशोधन हुआ था, कौन सा 100वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके ऊपर जो हस्ताक्षर करने का काम किया था वो भी किसके, प्रणब मुखर्जी के द्वारा किया गया था। ये चीज भी याद रख लेना, ठीक है जी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। लास्ट प्रश्न है, कौन सा पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता? तो कोयल क्या है, कोयल कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती, दूसरे के घोंसलों के ऊपर कब्जा करती है। मिठ बोली है, मिठ बोल की क्या पीछे छुरी घोप दे है, ठीक है, ऊपर कोई कौवा अट्रैक्ट हो जाए बेचारा, हुर 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 हुर, और उसका घोंसला पर कब्जा करके बैठ जाएगी। ठीक है, तो भाई ये थे भाई आपके हरियाणा जिक्के और इंडिया जिक्के के प्रश्न, जो कि आपके सीईटी ग्रुप डी का जो